हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही देना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। ठीक है, ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। Nine of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Queen of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. And Queen of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Okay. किसी खातून खाना से आप आज बचिए। बॉटम ऑफ द डेक पे है 3 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Knight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. And 2 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. अच्छा, कोई बड़ा सीक्रेटिव चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव चल रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। बल्कि ये 2 of Wands है, सॉरी 3 of Wands नहीं है, माई मिस्टेक। अच्छा, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि कोई जो है वो आपको लेकर अपने मिसकंसेप्शंस तो दूर कर रहा है। उसको किसी ने मिसगाइड किया, मिसलीड किया, जिसकी वजह से उसके और आपके टर्म्स बड़े ख़राब हुए। फिर मल्टीपल टाइम्स इस इंसान ने कोशिश की कि ये अपनी तरफ से कोई एफ़र्ट दे, आपके लिए बड़ा इमोशनल भी हुआ है। इसने जब अपने किसी भी मामले को जो आपके साथ मिला जुला या जुड़ा हुआ मामला था, अगर इसने उसको बहुत ज़्यादा डीप डाउन इंट्रोस्पेक्ट किया, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर रिफ़्लेक्ट किया, तो इसको अंदाज़ा हुआ है कि आप कितने इम्पॉर्टेंट हैं इसकी ज़िंदगी में। लेकिन इसने इस फीलिंग को बहुत सीक्रेटिव रखा है, और जो आप दोनों के दरमियान कोई अटेम्प्ट हुआ है, कोई ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है जिसकी वजह से आप या फिर ये इंसान एक ऐसे दौराहे पर खड़ा हुआ है कि मैं 2 चॉइसेस में से क्या चॉइस करूं। आजकल ऐसा लग रहा है कि किसी की एनर्जी आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहता है या आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन ये पर्सन डिस्टेंस पर है। इसकी लाइफ में ये 2 चीज़ें जो है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं। अगर ये अपने दिल की सुने तो भी इसको प्रैक्टिकली ब्रेन जो है, माइंड जो है मना करता है। अगर ये आपके माइंड की सुने तो इसको बहुत ज़्यादा इमोशनल चीज़ें जो है ना वो रोकती हैं। तो यानी कि दिल और दिमाग की जंग जो है ना वो दोनों एंड पर है। प्लस ये कि एक जगह ना होने की वजह से, डिस्टेंस में होने की वजह से इंसान इमीडिएटली आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। ये आपकी ख़ुद की एनर्जी भी किसी के लिए हो सकती है, जितनी मैंने बातें भी यहाँ पर नरेट की। आप अपने किसी रिश्ते को लेकर, किसी अफेयर को लेकर, किसी मामले को लेकर बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव और बहुत ज़्यादा साइलेंट हुए थे। किसी से आपको डिस्कस करने का दिल नहीं चाहता था, बिकॉज आपको इस मामले में कोई पोटेंशियल नज़र नहीं आती थी, और आप कहीं ना कहीं इस मैटर को लेकर बहुत ज़्यादा ना पेंडिंग, डिलेड न्यूज़, और कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, कुछ पता नहीं चल रहा, हर चीज़ें डाउट पर हैं, हर चीज़ें वेटिंग पर हैं। ओवरऑल एनर्जी में आपके ना क्या करूं क्या ना करूं वाली बात है। इस रास्ते पर जाऊं ना जाऊं, इस ऑप्शन को लूं या ना लूं, इस चॉइस की तरफ जाऊं या ना जाऊं, प्लानिंग करूं या नहीं करूं, मुझे अभी एक्शन ले लेना चाहिए या नहीं, दूसरी तरफ पता नहीं क्या होगा, ट्रैवलिंग के लिए अप्लाई कर दूं या नहीं, कहीं थोड़ी दिनों के लिए चला जाऊं या नहीं, थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो कोई इंसान आपको बहुत ज़्यादा सीरियसली काउंट कर रहा है। वो आपको कांटेक्ट करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, आपकी पोजीशन की वजह से, आपके रिसोर्सेज की वजह से, आपके कांटेक्ट की वजह से। लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी किसी ईगो के मामले को पकड़ा हुआ है, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि ये एक साइड तो इसकी शख्सियत की है कि ये बहुत ज़्यादा जेनरस है, सखी है, हेल्प करने वाला पर्सन है, बहुत ज़्यादा मदद करने वाला, हमेशा से सपोर्टिव, अपने साथ जुड़ा कर ग्रोथ देने वाला इंसान। लेकिन इसका ये एक एलिमेंट भी है क्योंकि मैंने इसके साथ कोई ना कोई सीन किया है, जिसकी वजह से इसने मेरे साथ अपने ताल्लुकात को कट कर दिया था। आप ही की एक ही शख्सियत के 2 पहलू नज़र आ रहे हैं कि कोई आपको सही से ट्रीट करे तो आप सही रहते हैं, और कोई नहीं ट्रीट करते तो फिर आप बाउंड्री सेट कर देते हैं। और एट द सेम टाइम आपकी दूसरी शख्सियत भी नज़र आ रही है कि आप दूसरे एंगल पे बहुत ही ज़्यादा जेनरस हैं, बहुत ग्राउंडेड हैं, बहुत हेल्प करने वाले हैं। अपने हाई स्टेटस के होने के बावजूद आप कभी भी डाउन टू अर्थ जाते हुए नहीं सोचते।
आप कभी भी ये नहीं सोचते कि मैं किसी की मदद करूं तो मैं नीचा हो जाऊंगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। इनफैक्ट आप इसको अपना एक रिवर्स, आप इसको एक रिवर्स इंजीनियरिंग समझते हैं। आपको लगता है कि ये चीज़ें तो पे बैक ही होती हैं। लेकिन मैं देख सकती हूँ कि किसी चीज़ को आपने बहुत टाइटली होल्ड किया हुआ है, आप टस से मस नहीं होना चाहते, आप अपनी बैटल्स अकेले लड़ना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा फटीक और ड्रेन भी फील कर रहे हैं, क्योंकि आपने कोई ऐसा रूल, कोई ऐसी कंडीशन सेट की हुई है जो आपके अपने ऊपर भी अगर अप्लाई हो रही है तो आपको लग रहा है कि भाई ये तो मेरे लिए अमल करना इतना मुश्किल है, तो मैं किसी और को इस पर क्या कहूँ। अदर देन दैट, जब कभी भी रीडिंग में दो क्वींस आ जाएं तो इसका मतलब आपको किसी फीमेल एनर्जी से, किसी फीमेल से कोई नुकसान तो नहीं कह सकते, लेकिन एक अनईजी सा ना कुछ महसूस होगा। यानी कि दोनों ही अपने अपने एंड पर तुर्रम खां का किस्म की चीज़ें, आप अपने एंड पर, वो अपने एंड पर, ठीक है। ये रिजिड, फर्म, एंग्री, गुस्से वाला, वो उतना ही सॉफ्ट, प्रोवाइडर, जेनरस। अब जब ये दो ऐसी एनर्जीज़ का टकराव होता है तो इंसान शशोपंज में ही पड़ जाता है, ठीक है। ज़रा रिकॉल करें कि आप किस मामले को इतना कस के पकड़े बैठे हुए हैं जिसकी वजह से आप थक रहे हैं, एग्जॉस्ट हो रहे हैं, आपका पेशेंस लूज़ हो रहा है, क्या है वो चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर जनाब आपके मैसेज ऑफ द डे में ये चीज़ें नज़र आ गई। अब हम देखते हैं कि किस ज़ोडिएक साइन का क्या इन्फ्लुएंस नज़र आ रहा है, किस ज़ोडिएक साइन का क्या इन्फ्लुएंस है। किस ज़ोडिएक साइन का क्या इन्फ्लुएंस नज़र आ रहा है। मंडे, स्वैप आइडिया, सीक एडवाइस। ओके, मंडे को आई थिंक 22 है या 21 है, आई डोंट नो। मंडे को 2 का नंबर तो नज़र आया है। बाय मंडे हो सकता है ये सिचुएशन अभी 1-2 दिन चले। आप किसी से आपके जहन में जो प्लान है ना, आप उसको बदलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वैसे ही आप इतने ज़्यादा स्केप्टिकल हुए हैं। जैसे ही आप इसको बदलने लगें, थोड़ा टाइम दीजिए, इमीडिएटली किसी के रिएक्शन की बेसिस पर कुछ मत बदलिएगा। बाय मंडे किसी ऐसे इंसान को ढूंढें जो आपको एडवाइस कर सकता है, जो आपको गाइड कर सकता है, और आप अपने उस आइडिया की बेसिस पर कि भाई मैंने ये चीज़ें प्लान की हुई थी, अब मुझे लग रहा है कि मुझे उसको ना पलटना पड़ेगा, तो बिफ़ोर यू पलट, आप किसी से इसको डिस्कस कर लें, अपनी मदर से, अपने मेंटोर से, अपने एक्सपर्ट से, अपने काउंसलर से, अपनी सिस्टर से, ब्रदर से, जिसको भी आप अपना बेस्ट एडवाइज़र समझते हैं। आप बाय मंडे तक ये चीज़ें करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ कि कोई इतना एक्सट्रीम लेवल पर सोचेगा कि आपका सब कुछ प्लान रेडी है, आपने बस सामान उठाना है और निकलना है, और एकदम से आप ये बोलें कि मुझे लग रहा है अभी मुझे नहीं जाना चाहिए, एंड देन बिफोर मेकिंग दिस माइंड यू शुड टॉक टू समबडी। ये मैंने एग्जाम्पल दिया, ठीक है। यानी इस लेवल तक का जो ना आपका माइंड जो है वो डाइवर्टेड नज़र आ रहा है, सही। अक्सर ये होता है कि जब हम अपने कॉम्पिटिटर से भी मिलते हैं तो हमको लगता है कि बस अब हम किसी ना किसी तरीके से ना कुछ भी ऐसा इमीडिएट करें कि हम उसको नीचा दिखा दें। ये भी एक इशू होता है। तो यहाँ 2 क्वींस आई हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कॉम्पिटिटर आपके आमने सामने हो जाएगा, और उसके सामने ना झुकने की वजह से आप किसी चीज़ को बहुत टाइटली होल्ड करेंगे, चाहे इसमें आपकी हेल्थ और एनर्जी कितनी ड्रेन क्यों ना हो जाए, ठीक है। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन? 55, चेंजिंग का नंबर। देखिए चेंज हो रहा है, इवॉल्व हो रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। सब्सटेंशियल चेंज इज़ इन योर फ्यूचर, एक बहुत ही सब्सटेंशियल, यानी कि जो नुमाया हद तक ऐसी चीज़ जो कि इतनी ऑब्वियस होगी और वो अपने अंदर एक कदर रखेगी, ऐसा चेंज आपके अंदर ना आपके फ्यूचर में लिखा हुआ है। एम्ब्रेस द चेंज, अ नीड टू ओवरकम योर इनसिक्योरिटीज़ एंड लेट गो ऑफ योर फियर्स। किसी को लगता है कि आप बहुत सारी चीज़ों से डरते हैं, वाकई डरते भी होंगे,
लेकिन अब आपने उस खौफ को ना अपने अंदर से निकाल देना है, इस यकीन के साथ कि जो बेहतर होता है वो उन्हीं के साथ होता है जो बेहतर करते हैं और बेहतर सोचते हैं, कारमा। तो आपने अपने आप को पीछे की तरफ नहीं लेकर जाना, आगे की तरफ लेकर जाना है, सही है। ग्रो करना है, एक खोल से निकल के नए खोल में आना है। और अगर इसको आपने ज़ाहिरी आँख से देखना है, नेकेड आई से देखना है कि ये कैसे इंसान एक खोल से निकल के दूसरे खोल में जाता है और कुछ और शक्ल इख्तियार, कोई और साख्त इख्तियार कर लेता है, तो आप बटरफ्लाई की एवोल्यूशन देखें कि वो कैसे एग से प्यूपा में, फिर प्यूपा से कैटरपिलर, फिर कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनती, ठीक है। तो ये हर साख्त की एक नई शक्ल है, एक नई शक्ल का एक नया दौर है, और उसके बाद आगे बढ़ने का एक नया दौर है। तो यही चीज़ आपने जो है ना अपने ऊपर अप्लाई करनी है। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम एवॉल्विंग। ये जो आज का वक्त है ये कल नहीं रहेगा, जो कल का वक्त है वो परसों नहीं रहेगा। रोज़ वक्त बदलेगा, रोज़ हालात बदलेंगे, और उन हालात के मुताबिक आपका फ़ाइट करना, उनको फेस करना आपकी साख्त को बदलेगा, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम, मुझे लग रहा है जैसे आज आप किसी मसले में हैं, आप को एडवाइस अगर मुझसे ही चाहिए, बिकॉज यहाँ सीक एडवाइस है, कोई डिसीजन मेकिंग फ़ाइनल करने वाले हैं आप, बेटर टू डिस्कस, वरना आपके अपने एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे, ठीक है। और अपना बेहद ख्याल रखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राइवेट रीडिंग्स लेने की तमाम डिटेल्स मौजूद है, नंबर मौजूद है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड गो अहेड, टेक बेस्ट केयर, बाय बाय।